हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं क्लास 8 के हिंदी के भारत की खोज का 7वां चैप्टर अंतिम दौर 2। इसका आज हम लोग पार्ट 1 का हिंदी समरी देखेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे, जिसका पहला पार्ट आज देखेंगे और इसके दूसरे पार्ट को हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज सिर्फ इसका पार्ट 1 के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद, मध्य वर्ग की बेबसी, जिनमें गांधी जी का आगमन भी आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में कुछ नियम तथा प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसके कारण राजनीति उतार पर थी। यानी कि जो राजनीति काल उस दौरान चल रहा था उतना बढ़ चढ़ के नहीं था। लेकिन विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद ही देश में अलग अलग दमनकारी तथा लोगों की शोषण करने वाले कानून बनने लगे और पंजाब में मार्शल लॉ भी लागू कर दिया गया, जिसके कारण सभी लोगों में क्रोध भर आया। देशवासी में गरीबी बढ़ रही थी तथा सभी तबके के लोग, जैसे कि किसान, मजदूर वर्ग के लोग और बाकी जितने भी और भी छोटे जाति में थे, जैसे कुम्हार हुए, सभी लोगों की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। देश के कुछ जो बड़े लोग थे, जिन्हें बुद्धिजीवी लोग कहा जाता था, या मध्य वर्ग में जो थोड़े से संपन्न लोग थे, उन लोगों ने भी इस उदासी में कुछ खास लोगों की साथ नहीं दी, वो भी इसी में डूबे रहे। तभी इसी दौरान गांधी जी का आगमन हुआ। आते ही उन्होंने लोगों के अंदर जोश भरने का जो काम था उसे प्रारंभ किया। गांधी जी ने लोगों के अंदर डर और भय को निकालना प्रारंभ किया। उनका कहना था कि हमें उस व्यवस्था को ही समाप्त कर देनी चाहिए जो इस गरीबी का मुख्य जड़ है। उनकी शिक्षा का जो मेन सार था वो यह था कि निर्भयता और सत्य। वो कहना चाहते थे कि हमें हमेशा निर्भय के साथ रहना चाहिए तथा सत्य की ओर बढ़ना चाहिए तथा सत्य की पालन करना चाहिए। लेकिन भारतीय लोगों के अंदर एक अंग्रेजी जो शासन था उसका जो डर था वो पूरी तरह से बैठा हुआ था, जिनमें सेना का डर, पुलिस का डर, दूर दूर तक फैले हुए जो ब्रिटिश शासन के खुफिया विभाग थे उनका भी डर उन्हें सताता था। कुछ उनके आसपास के अफसर तथा जमींदारों का भी भय उन्हें सताता रहता था। इसके साथ साथ जो साहूकार थे उनका भी भय रहता था, चूँकि समय पर खेती करने के लिए उन्हें जो पैसे थे वो साहूकार से लेने पड़ते थे। अगर फसल अच्छी नहीं हुई, जिनको वे लोग अगर अच्छी दाम में नहीं बेच पाते थे, तो जो साहूकार था उनका कर्ज नहीं चुक पाता था। इसलिए उन लोगों को साहूकार से भी डर रहता था। इसके साथ साथ भूखमरी का भय जो हमेशा उनके सामने खड़ी रहती थी। इसी डर को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि डरो मत, हमें किसी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी के आने से लोगों के अंदर से कुछ डर और भय तो गया, लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि पूर्ण रूप से लोगों का डर जो है उनके दिल से चला गया था। गांधी जी का प्रभाव सभी देशवासियों पर पड़ा, लेकिन आंशिक रूप से, यानी कि कम। सभी पर ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से उनका प्रभाव पड़ ही गया। सभी लोगों के ऊपर पूरी तरह से उनका जो प्रभाव था वो नहीं पड़ा था। अलग अलग लोगों में जो प्रतिक्रियाएं थी उनके प्रति वो अलग अलग थी तथा प्रत्येक आदमी के पास इस सवाल का अलग अलग जवाब भी था। अब इसका अगला टॉपिक देखते हैं, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय। जब गांधी जी ने कांग्रेस के संगठन में प्रवेश लिया तब उन्होंने संविधान में पूरी तरह से परिवर्तन ला दिया। अब संगठन में किसान और मजदूर वर्ग के लोगों ने भी प्रवेश लेना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण धीरे धीरे जो संगठन था वो एकजुट होने लगा और ये जो संगठन था ये बढ़ने भी लगा। इस संगठन का जो लक्ष्य और आधार था वो सक्रियता थी, जिसके अंतर्गत शांतिपूर्ण पद्धति का उपयोग किया जाता था।
इससे पहले तक संगठन में बातचीत करना, प्रस्ताव पारित करना या कभी कभार हिंसक कार्यवाही को भी अंजाम दिया जाता था। लेकिन गांधी जी के आने के बाद नया तरीका निकाला गया जो पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। गांधी जी गतिशील ऊर्जा से भरे हुए एक सक्रिय व्यक्ति थे। अपने देश के अलग अलग कुरीति रिवाजों तथा विदेशी शासन के विरुद्ध लड़ने की इनमें एक विचित्र क्षमता थी। वे चाहते थे कि समाज में जो दलित जाति हैं उनको ऊपर उठाया जाए और छुआछूत को पूर्ण रूप से खत्म किया जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में इस चैप्टर के दूसरे पार्ट के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अंत तक हमारे इस वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।